कितनी सफल होगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बगावत। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। अब सभी को इसके रिजल्ट का इंतजार है जो 4 जून को आएगा। नतीजों से पहले आज एबीपी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। एबीपी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन ने एनडीए को झटका दिया है। सीटों के लिहाज से अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। महायुति गठबंधन एनडीए को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो एमवीए और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 44%, एनडीए का वोट शेयर 45% और अन्य का वोट शेयर 11% रहने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में उस वक्त एक बड़ा सियासी भूचाल आया जब अजीत ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बगावत की। शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार सीधा एनडीए गठबंधन में जा मिले। अजीत पवार की बगावत से पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में विद्रोह किया था। शिवसेना में संकट 21 जून 2022 को शुरू हुआ जब शिंदे और महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन के कई अन्य विधायक बीजेपी शासित गुजरात के सूरत चले गए थे। महाराष्ट्र में ये एक बड़ी बगावत थी। शिंदे ने शिवसेना में बगावत करके बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और फिर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। एबीपी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों में ये साफ है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बगावत का बीजेपी को ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि नुकसान ही होता दिख रहा है। एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को सीटों के लिहाज से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए ने जीत के लिए 45 सीटों का आंकड़ा रखा था, जो पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनसीपी का गठन 10 जून 1999 को शरद पवार समेत कई नेताओं ने मिलकर किया था। हालांकि समय के साथ साथ पार्टी को आंतरिक तनाव का भी सामना करना पड़ा। 2 जुलाई 2023 को शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी के भीतर विद्रोह की योजना बनाई। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ और शिवसेना बीजेपी गठबंधन के साथ हाथ मिलाया। अजीत पवार के नेतृत्व में ज्यादातर निर्वाचित विधायक और एमएलसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार में शामिल हो गए, जबकि 2 को छोड़कर सभी सांसद शरद पवार के प्रति वफादार रहे। शिवसेना और एनसीपी में विद्रोह का मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा, लेकिन वहां से भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को झटका लगा। आयोग ने माना कि असली एनसीपी अजीत पवार की है और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है।